नवरात्रि का वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के उस गुप्त रहस्य की, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक शक्ति का जागरण है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन साधारण नहीं होते। ये वो समय होता है जब माँ दुर्गा की कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर कोई इस ऊर्जा का लाभ नहीं उठा पाता। कुछ लोग इस दौरान ऐसे संकेत पाते हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, और कुछ लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। अब सवाल ये है, क्या आपको भी मिल रहे हैं वो संकेत? अगर नवरात्रि के दौरान अचानक से आपके मन में शांति आने लगे, बिना किसी वजह के मन प्रसन्न रहने लगे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपको बार बार एक ही सपना दिखाई दे, मंदिर, दीपक या कोई दिव्य रोशनी, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने के करीब है। कई बार ये संकेत हमारे अवचेतन मन के जरिए हमें दिए जाते हैं। अब एक और खास संकेत, अगर नवरात्रि के दौरान आपको अचानक धन लाभ हो जाए, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए या कोई नई अवसर आपके सामने आए, तो ये साधारण नहीं है। ये माँ की कृपा का संकेत है। दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में इस समय अचानक बदलाव आते हैं। जो लोग लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उनके रास्ते खुलने लगते हैं। जो काम अटका हुआ था वो अचानक बनने लगता है। ये वही गुप्त शक्ति है जो नवरात्रि में सक्रिय होती है। अब थोड़ी सी बात संकेतों की, जो कुछ लोगों के लिए खास है। कुछ लोगों को इस नवरात्रि में करियर और धन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उनके लिए ये समय उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस बार उसका फल जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के जीवन में रिश्तों को लेकर बड़ा बदलाव आने वाला है। पुराने विवाद खत्म होंगे, नए रिश्ते बनेंगे और जीवन में प्यार और शांति बढ़ेगी भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है। उनके आसपास कुछ नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो उनकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इस समय ध्यान और पूजा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की। नवरात्रि का असली रहस्य है आपकी आस्था और आपकी ऊर्जा। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका मन साफ है और आप पूरे विश्वास के साथ माँ को याद करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं या मन में नकारात्मकता रखे हुए हैं, तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस नवरात्रि एक छोटा सा उपाय जरूर करें। हर दिन सुबह और शाम माँ दुर्गा का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं और मन से प्रार्थना करें। अपने मन में किसी के लिए भी बुरा विचार न रखें और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, ये नवरात्रि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बस जरूरत है सही समय पर सही संकेत को पहचानने की। अगर आपको ये बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो समझ जाइए कि ये संयोग नहीं है, ये एक इशारा है, एक शुरुआत है। कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं इस हफ्ते का खास संकेत, एक ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो आपके जीवन में होने वाले बदलावों, अवसरों और सावधानियों का पूरा संकेत देगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। मन में कई तरह के विचार चलेंगे। कुछ अधूरे काम आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में बदलने लगेगी। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। करियर और कामकाज की बात करें तो इस सप्ताह आपको एक बड़ा मौका मिल सकता है। कोई पुराना संपर्क या जान पहचान अचानक आपके काम आ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपके काम की तारीफ होगी और अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं, तो कोई नई डील या नया रास्ता खुल सकता है जो आगे चलकर बड़ा लाभ देगा। बस एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें।
आर्थिक स्थिति इस हफ्ते सामान्य से बेहतर रह सकती है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खासकर घर या परिवार से जुड़े किसी काम में पैसा खर्च हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, इस दौरान आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है और झूठ बोलने से बचना है, क्योंकि नवरात्रि में की गई छोटी सी गलती भी आपके उपाय को कमजोर कर सकती है। अब एक और गुप्त उपाय जान लीजिए। नवरात्रि के दौरान हर दिन एक गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो या थोड़ा सा पैसा। यह दान आपके भाग्य को तेजी से बदलता है। जितना आप दूसरों को देंगे, उतना ही माता रानी आपको कई गुना वापस देंगी। रात के समय एक और छोटा सा उपाय करें। सोने से पहले अपने सिरहाने के पास एक लोटा पानी रख दें और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। यह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। आपके राशि वाले लोगों के लिए यह भी संकेत है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा देगी। इसलिए हर मौके को ध्यान से पहचानिए और उसे हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए उन्नति का संकेत दे रहा है। नई डील, नया काम या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहीं नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का संकेत दे रहा है। पर ध्यान रखें, यह सब तभी होगा जब आप अपने कर्म सही रखेंगे और माता रानी पर पूरा विश्वास रखेंगे। अब अंत में एक शक्तिशाली मंत्र बता देता हूँ। इसे हर दिन कम से कम 11 बार जरूर बोलें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको हर प्रकार की बाधाओं से बचाता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए खुद देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखे जय माता दी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और असरदार बातें। फोन और बाकी चीजों से थोड़ा दूर रहें और अपने जीवन के उस लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। कई बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर खुद ही भ्रम में रहते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो असली रास्ता साफ दिखने लगता है। हो सकता है उसी समय आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जो आगे चलकर आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दे। सलाह यही है कि जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें और फालतू चीजों से दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस सप्ताह आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। अगर किसी अपने से मनमुटाव चल रहा था तो वह धीरे धीरे खत्म हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे संभाल लेंगे। प्रेम जीवन में भी इस हफ्ते कुछ खास होने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यह समय अपने दिल की बात कहने के लिए अच्छा है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अहंकार और गुस्से से दूरी बनाए रखें, वरना छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा। बाहर का खाना या अनियमित दिनचर्या आपको थोड़ा कमजोर कर सकती है। थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप पर्याप्त आराम करें और अपने शरीर को नजरअंदाज न करें। सुबह की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या ध्यान से करें, इससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलेगी। इस हफ्ते एक खास बात यह है कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह समय है अपने लक्ष्यों पर फोकस करने का और पूरी ईमानदारी से काम करने का। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। ध्यान केंद्रित रहेगा और परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। सप्ताह के बीच में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन यही असली परीक्षा होगी। अगर आप धैर्य रखेंगे और सही निर्णय लेंगे तो वही समय आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानिए। सप्ताह के अंत में स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। जो तनाव शुरू में था
वह खत्म होने लगेगा और आपको मानसिक शांति महसूस होगी। किसी शुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में खुशी का माहौल बनेगा और आप अपने करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस पूरे सप्ताह के लिए एक खास उपाय भी है। हर दिन सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें। शायद आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। ग्रहों की ऊर्जा अब धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है जहां सत्य सामने आने लगता है। जो बातें पहले छुपी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे उजागर होंगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो वही लोग जो पहले आपके खिलाफ खड़े थे, अब आपको गलत समझने पर पछताने लगेंगे। यही वह पल होता है जब दुश्मन का घमंड टूटने लगता है और उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उसने कमजोर समझा था, वही व्यक्ति असल में उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। दुश्मन की चाल उल्टी पड़ेगी। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अवधि खत्म होने लगती है, तो सबसे पहले उसके विरोधियों की योजनाएं कमजोर पड़ने लगती है। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जो लोग पहले हर काम में रुकावट डालते थे, उनकी कोशिशें अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है। कारण यह है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगी है। जब ग्रहों की चाल अनुकूल होती है, तो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। इस घेरे के भीतर नकारात्मक सोच रखने वाले लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यही वजह है कि आने वाले समय में जो लोग आपके खिलाफ साजिश रचते थे, उनकी ही योजनाएं उनके लिए परेशानी का कारण बनने लगेंगी। कई बार ऐसा होगा कि वे खुद अपनी बातों में उलझ जाएंगे और लोगों के सामने उनकी असलियत दिखाई देने लगेगी। यह भी संभव है कि उनमें से कोई व्यक्ति अचानक आपके पास आए और आपके साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करे। आपको यह देखकर हैरानी भी हो सकती है कि जो व्यक्ति कभी आपकी आलोचना करता था, वही व्यक्ति अब आपकी तारीफ करने लगा है। यह बदलाव यूं ही नहीं होगा, यह उस कर्म का परिणाम होगा जो आपने अब तक किया है। याद रखिए, कर्म का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जब इंसान अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है, तो ब्रह्मांड धीरे धीरे उसके पक्ष में परिस्थितियां बनाता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में सम्मान बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई बार दुश्मन की सबसे बड़ी हार यह नहीं होती कि वह आपसे हार जाए, बल्कि यह होती है कि उसे आपकी अच्छाई के सामने झुकना पड़ जाए। जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि सामने वाला उससे ज्यादा सच्चा और मजबूत है। ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि जब नवमी की ऊर्जा सक्रिय होती है, तो कुछ लोगों को छोटे छोटे संकेत भी मिलने लगते हैं, जैसे अचानक कोई शुभ समाचार सुनना, किसी पुराने मित्र का संदेश आना, या मन में अचानक खुशी का अनुभव होना। ये सभी संकेत बताते हैं कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार वही छोटे संकेत आगे चलकर बड़ी खुशियों का कारण बनते हैं। एक और सरल उपाय है जिसे नवमी के दिन करना अच्छा माना जाता है। रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में है, वह दूर हो जाए और आपके जीवन में सही अवसर आए। यह प्रार्थना कोई लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, बस सच्चे मन से की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहुत असर करती है। याद रखिए कि किस्मत केवल आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और कर्म दोनों से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक रखता है और सही समय पर सही कदम उठाता है, तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। इसलिए अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आपका समय बदलेगा, तो हो सकता है यह वही दौर हो जिसकी शुरुआत नवमी की रात से होने वाली है। कई बार जीवन में बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे कदम रखता है। पहले संकेत मिलते हैं, फिर छोटे अवसर आते हैं, और फिर एक दिन वही अवसर बड़ी सफलता में बदल जाता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और विश्वास। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे और सकारात्मक सोचेंगे, तो वह शक्ति जो आपकी बंद किस्मत खोलने आ रही है, वह आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई नया मौका मिले, कोई नया विचार मिले, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके जीवन की दिशा बदल दे।
इसलिए नवमी की इस रात को हल्के में मत लीजिए। इसे एक नए आरंभ की तरह देखिए और विश्वास रखिए कि जो भी बदलाव आने वाला है वह आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही है। कई लोग इस समय को अपने जीवन का मोड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके कामों में रुकावटें कम होने लगती है और धीरे धीरे सफलता का रास्ता खुलने लगता है। इसलिए आज का यह संदेश बस इतना ही कहता है कि अगर आपके जीवन में लंबे समय से अंधेरा महसूस हो रहा था तो घबराइए मत। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके काम भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, यह था खास राशिफल। याद रखिए, ग्रह नक्षत्र सिर्फ संकेत देते हैं, असली ताकत आपके कर्म और आपकी सोच में होती है। अगर आप मेहनत करेंगे और सकारात्मक रहेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा भावुक रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गलतफहमियां पैदा हो सकती है, लेकिन याद रखिए, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर आप अपने साथी से खुलकर बात करेंगे तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आज का यह लव राशिफल आपके दिल की उन बातों को सामने लाएगा जो शायद आप खुद से भी छुपा रहे थे। आज का दिन प्यार, रिश्तों और भावनाओं के लिए बेहद खास संकेत लेकर आया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की बातें सीधे आपके दिल से जुड़ने वाली है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में एक नई हलचल लेकर आ सकता है। अगर आप किसी को दिल ही दिल में चाहते हैं तो आज उनके व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव दिख सकता है जिससे आपको संकेत मिलेगा कि वो भी आपके प्रति कुछ महसूस करने लगे हैं। बस जरूरत है थोड़ी समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाने की। आज कुछ लोगों को अपने पुराने प्यार की याद सताने लग सकती है। कोई पुरानी चैट, कोई पुरानी तस्वीर या अचानक से आई कोई याद आपको अंदर से हिला सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो बीत गया वो एक सीख था, ना कि आपकी मंजिल। आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। अगर आप सिंगल है तो आज का दिन आपके लिए किसी खास मुलाकात का संकेत दे सकता है। यह मुलाकात अचानक हो सकती है, किसी दोस्त के जरिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां आप अक्सर जाते हैं। पहली नजर में ही एक कनेक्शन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन अपने दिल की बात कहने का भी हो सकता है। अंत में बस यही कहूंगी, माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।